अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। 6 माह में सर्कुलर रेलवे नहीं चली तो वजीर आजम, वजीर आला, सेक्रेटरी रेलवे सबको तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे। चीफ जस्टिस के सर्कुलर रेलवे की बहाली से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क, पेशरफ रिपोर्ट और सर्कुलर रेलवे की बहाली से मुतालिक नक्शा पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, लिख कर दें कि आप ये काम नहीं कर सकते ताकि किस्सा खत्म हो। इस तरह से हुकूमत चल रही है। हम वजीर आजम और वजीर आला सिंध को बुला लेते हैं। गिलानी स्टेशन पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का बोर्ड लग चुका है और रोजाना ख्वाब दिखा रहे हैं। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहेगा या पाकिस्तान की कोशिशें तस्लीम की जाएंगी, फैसला आज होगा। तमाम तर भारतीय कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान को चीन, तुर्की, मलेशिया, सऊदी अरब और खलीजी ममालिक की हिमायत हासिल। PSL की इफ्तिताही तकरीब ने रोशनियों के शहर को नई आबोताब दी। मौमन खुसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, ये लम्हे, ये खुशियां, ये रौनकें कौम बिलखुसूस कराची को मुबारक हो। मुअत्तल क्रिकेटर उमर अकमल ने बुकी से मिलने का एतराफ कर लिया। जराये के मुताबिक उमर अकमल को मोबाइल रिकॉर्डिंग के जरिए पकड़ा गया। PCB ने बर वक्त इत्तला न देने पर उमर अकमल को कल मुअत्तल कर दिया था। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में LNG स्कैंडल की समाअत, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के जुडिशल रिमांड में 9 मार्च तक की तौसीह। वजीर आजम इमरान खान आज लिया और मुजफ्फरगढ़ का दौरा करेंगे। वजीर आजम एहसास सजात मुंतकली प्रोग्राम का इजरा करेंगे। वजीर आजम मुजफ्फरगढ़ ता DG खान दो रोया सड़क का इफ्तिताह करेंगे। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को वापस लाने की गारंटी देकर खुद ही गायब हो गए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा है कि कानून साजी में अपोजिशन लीडर का अहम किरदार है, उनकी गैर मौजूदगी असम्बली कवानीन की खिलाफ वर्जी है। शहबाज शरीफ से असम्बली में वापसी की हतमी तारीख पूछी जाए या फिर नए अपोजिशन लीडर मुंतखब करने के लिए प्रोसेस का आगाज किया जाए। फवाद चौधरी साहब, हमने भी स्पीकर को खत लिखा है कि वजीर आजम पार्लियामान से लापता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का फवाद चौधरी को जवाब, कहते हैं स्पीकर को खत लिखा है कि आटा चीनी चोर का काबीना के वजीर आजम को ऐवान फवाद में बुलाया जाए। चौधरी साहब, ना अहल वजीर आजम आपको मिल जाए तो स्पीकर के हवाले कर दें, ऐवान में लोटों की छांटी कराई जाए, मालूम हो कि मुशर्रफ के लोटों की कितनी तादाद है। लाहौर हाईकोर्ट ने प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। प्लास्टिक बैग्स मैन्युफैक्चरर्स की केस में फरीक बनने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए, 1 हफ्ते के बाद किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पर प्लास्टिक बैग्स नजर नहीं आने चाहिए। नहीं चली तो वजीर आजम, वजीर आला, सेक्रेटरी रेलवे सबको तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे। अदालत में पेशरफ रिपोर्ट और सर्कुलर रेलवे की बहाली से मुतालिक नक्शा पेश कर दिया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लिखकर दे दें कि आपसे ये काम नहीं हो सकता ताकि किस्सा ही खत्म हो। इस तरह से हुकूमत चल रही है। हम वजीर आजम और वजीर आला सिंध को बुला लेते हैं। गिलानी स्टेशन पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का बोर्ड लग चुका है, रोजाना ख्वाब दिखा रहे हैं। स्पीकर मुश्ताक गनी की जेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास शुरू होते ही अपोजिशन ने एक बार फिर से शोर शराबा शुरू कर दिया है। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने धरना दे दिया है।
पेशावर से आपको ये हम इतलात दे रहे हैं KPK की असम्बली में इस वक्त की सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जैसे ही इजलास शुरू हुआ, अपोजिशन ने एक बार फिर से शोर शराबा शुरू कर दिया और अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने धरना दे दिया है। मजीद बात करेंगे मोहम्मद सरमद से। सरमद, कई दिन हुए खैबर पख्तूनख्वा का असम्बली का इजलास इसी तरह से एहतजाज की नजर हो जाता है, आज धरना दे दिया गया है, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, आज भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास शुरू हुआ स्पीकर मुश्ताक गनी की ज़ेर सदारत, और जो ही इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन ने हिज़्ब रिवायत मामूल के मुताबिक अपना एहतजाज जो है वो जारी रखा। इजलास के आगाज में ही अपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव किया और शोर शराबे और नारेबाजी की। इसी दौरान जो है वो शोर शराबे और नारेबाजी में स्पीकर ने भी इजलास की कार्रवाई जारी रखी। स्पीकर ने बाकायदा तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली के से 2 बिल जो है वो भी पास कर लिए। खैबर पख्तूनख्वा हसूल एराजी तरमीमी बिल और खैबर पख्तूनख्वा स्टैम्प तरमीमी बिल 2020 इस शोर शराबे और हंगामाराई में उन्होंने पास कर लिया। अपोजिशन के शोर शराबे के बाद स्पीकर ने इजलास जो है वो फिर तक मुलतवी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने यह बताया कि अपोजिशन से मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त पर कि वो पहले अपोजिशन जो है वो पहले स्पीकर से माफी मांगेगी, क्योंकि उन्होंने बेजा इल्जामात जो है वो स्पीकर पर लगाए हैं। आज भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो इजलास है वो शोर शराबे और हंगामाराई की नजर रहा। जी सही, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। मेयर इस्लामाबाद समेत बल्दियाती इदारों को इख्तियारात और फंड्स न देने के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत से तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। इसी बारे में हम मजीद बात करेंगे रेहान दश्ती से। रेहान, अपडेट कीजिए। हमारा राब्ता इस वक्त बहाल नहीं हुआ है। मेयर इस्लामाबाद समेत बल्दियाती इदारों को इख्तियारात और फंड्स न देने के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत से तहरीरी जवाब तलब किया है। मेयर इस्लामाबाद की मुअत्तली की कमीशन के फैसले पर अदालत की जानिब से हुक्म इम्तना बरकरार है। ये इतलात इस्लामाबाद से आ रही है। वजारत दाखिला को इस्लामाबाद के बल्दियाती इदारों को फंड्स जारी न करने का हुक्म भी बरकरार है। मेयर इस्लामाबाद समेत बल्दियाती इदारों को इख्तियारात और फंड्स न देने के खिलाफ केस, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से तहरीरी जवाब तलब कर लिया है और अदालत की लोकल गवर्नमेंट कमीशन को भी जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। मेयर इस्लामाबाद की मुअत्तली की कमीशन के फैसले पर अदालत की जानिब से हुक्म इम्तना बरकरार रखा है। ये इतलात इस्लामाबाद से आ रही हैं, आपको अब अपडेट कर रहे हैं। इसी बारे में हम बात करेंगे मजीद रेहान दश्ती से। रेहान, समाअत में क्या हुआ, मजीद अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मेयर इस्लामाबाद समेत बल्दियाती इदारों को इख्तियारात और फंड ना देने के खिलाफ केस की समाअत से तहरीरी जवाब तलब कर लिए और अदालत ने लोकल गवर्नमेंट कमीशन को भी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने केस की समाअत की और वजीर आजम के मामून खुसूसी CDA चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट कमीशन अली नवाज अवान अदालत में रूबरू पेश हुए। चीफ कमिश्नर और चेयरमैन CDA आमिर अली अहमद मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अदालत के रूबरू पेश हुए और मेयर इस्लामाबाद के मुअत्तली के कमीशन के फैसले पर अदालत की जानिब से मुकम्मल हुक्म इम्तियाई जारी कर दिया गया है और अदालत की बल्दियाती इदारों को तरक्की फंड के इस्तेमाल से रोकने का हुक्म भी बरकरार कर दिया अदालत ने। वजारत दाखिला को इस्लामाबाद के बल्दियाती इदारों को फंड जारी ना करने का भी हुक्म बरकरार है और चेयरमैन CDA ने अदालत को बताया कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को अब तक 19 अरब रुपए का कर्ज दे चुके हैं और CDA मुलाजमीन के साथ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को भी तनख्वाहें दे रहे हैं। और इस हवाले से चीफ कमिश्नर आमिर अली अहमद ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद इंतजामिया बतौर सूबे हुकूमत काम करती है और हमने अपने टारगेट से जायद रेवेन्यू इकट्ठा किया है जो इस्लामाबाद की तरक्की पर लगाएंगे। इस हवाले से चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने बताया कि इस्लामाबाद में फूड अथॉरिटी समेत डेवलपमेंट के लिए नया इदारा बनाए जा रहे हैं और इस हवाले से मजीद केस की समाअत 20 मार्च तक मुलतवी कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए।
लाहौर के इलाके बांगिया में मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर खातून और एक बच्चा जान बहक हो गया है। रेस्क्यू ने एक शख्स को जख्मी हालत में अस्पताल भी मुंतकिल किया। मजीद बात करेंगे लाहौर से अली चौधरी से। जी अली। जी भाई, ये बागड़िया है जहाँ पे एक पुराना मकान खस्ता है। जो मकान की टिया की छत थी वो गिर गई है, जिसमें मलबे तले दबकर माँ और उसकी एक बेटी जो है वो जान की बाजी हार गई है, जिनकी शनाख्त जो है वो मरियम की 32 साल, जबकि उसकी 6 माह की बेटी जो है आयशा शामिल है, जो कि जाँ भाग हुई है मलबे तले दबकर। जबकि रेस्क्यू काम में मलबे नीचे से जो है वो 3 अफराद को जख्मी हालत में भी निकाल लिया है, जिनमें सबा, अयान और अक्सा जो है ये शामिल हैं। तीनों एक ही फैमिली है जो कि मलबे तले दबकर मुतासिर हुए, जिसमें जबकि माँ और एक बेटी जो है वो जाँ भाग हुई, जबकि 3 अफराद जो है जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू टीमों ने ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है। जख्मियों को जो है तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि लाशों को जो है वो मुर्दाखाना में मुंतकिल कर दिया गया है। पुराना मकान बताया जा रहा था जिसकी टीआर की छत जो कि गिरी है, जिसके बाद जो है 2 जिंदगियां जो है उनको जो है निकल गई है ये छत और मलबाजी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान के कबायली इलाके कोहे सुलेमान का अचानक दौरा किया। वजीर आला ने आवाम के मसाइल भी सुने। इस पर हम बात करेंगे अब तक न्यूज के नुमाइंदे आबिद बाबर से। जी आबिद। जी बिल्कुल, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार ने कोहे सलमान का अचानक दौरा किया, जहां पर इन्होंने कबायली अमायदीन और आवाम से भी जो है गुफ्तगू की है, जबकि आवाम ने इनकी मुख्तसर दौर में जो कारकर्दगी है कोहे सलमान के लिए, ट्राइबल एरिया के पसमानदा इलाका के लिए, उसे सराहा है। तो सरदार उस्मान बुज़दार का इस मौका पर कहना था आवाम से कि वो लाहौर में इस वक्त पसमानदा इलाकों की के जो हैं वकील के तौर पर बैठे हैं और इंशाअल्लाह ताला वो हर सूरत जनूबी पंजाब की पसमानदगी को दूर करने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। जहां तक बात है कोहे सलमान की, तो उन्होंने कोहे सलमान के अहम इलाकों मुबारकी, बार्थी टॉप और इसी तरह इकबाई को जो है वो रिजल्ट जो है बनाने का कहा है। उन्होंने बताया है कि यहाँ पर पानी के वसाइल पैदा करने के लिए छोटे डैम के ऊपर भी काम जो है वो शुरू हो चुका है। ताहम इंशाअल्लाह वो दौर दूर नहीं जब यहाँ पर कोहे सलमान के पथरीले इलाके में जो है खुशहाली का दौर शुरू होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में भी।